नमस्कार, मौसम ऑन एयर में आपका स्वागत है। अगले 24 घंटे के दौरान केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। इस समय देश में दो प्रमुख वायुमंडल जो है वो चक्र सक्रिय है। अपर एयर सर्कुलेशन सक्रिय है, एक पूरब के ऊपर बना हुआ है, जबकि दूसरा दक्षिण केरल तट से थोड़ा दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर स्थित है। इन सिस्टम का असर मुख्यतः तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के इलाकों पर दिखाई देगा। आने वाले 24 से 48 घंटों में तटीय क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है। बाकी भारत में ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान कई राज्यों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ सहित कई इलाकों में तापमान सामान्य से 2 से 7 डिग्री तक नीचे चल रहा है। इंदौर में जहां औसत तापमान करीब 15 डिग्री होता है, वहां फिलहाल 7 डिग्री दर्ज किया गया है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में भी ठंड जो है वो तेजी से बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में भी तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम है। ये स्थिति अगले 2 से 3 दिन तक बनी रह सकती है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम साफ लेकिन ठंडा रहेगा। इन इलाकों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ठंड के असर ने न केवल लोग प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि पशुधन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वह अपने पशुओं को रात में बंद और सुरक्षित जगह पर रखें और दूध देने वाले जानवरों का विशेष कर ध्यान रखें। इस बीच वायु प्रदूषण भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स कई जगहों पर 300 से 400 के बीच है, जबकि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी हालात खराब है। जैसे जैसे तापमान गिरता है और नमी सतह पर बढ़ती है, वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें नीचे की ओर जमा होने लगती हैं। इससे धुंध की परत बन जाती है और धूप की तीव्रता जो है वो घट जाती है और दिन में भी ठंडक बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति अगले 24 से 48 घंटे तक बनी रह सकती है। कृषि के लिहाज से देखें तो ये समय रबी फसलों की बुआई के लिए बहुत अनुकूल है। देश भर के किसान इन दिनों गेहूं, चना, मटर जैसा फसल जो है कि बुआई कर सकते हैं। मौसम की ठंडक और नमी रबी फसलों के लिए मददगार साबित हो रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों या कृषि विशेषज्ञों से अपनी फसलों की किस्म, बुआई के समय और सिंचाई से जुड़ी जानकारी लगातार लेते रहें। फिलहाल ठंडी हवाएं पूरे उत्तर भारत में सक्रिय है। हाल ही में एक पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजरा है, जिससे हवाओं की गति थोड़ी कम हुई है, लेकिन सर्दी का असर अब भी बना हुआ है। जब अगला पश्चिमी विक्षोभ आएगा और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, तो एक बार फिर ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है। फिलहाल उत्तर भारत में सर्दी स्थिर है और कई जगहों पर कोल्ड डे और शीतलहर की स्थिति दिख रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आप भी ठंड का आनंद ले रहे हैं तो साथ ही अपने स्वास्थ्य और पशुओं की सुरक्षा का भी ध्यान रखें और बने रहे मौसम ऑन एयर के साथ ओनली ऑन आर्यन टीवी कृषि।